अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अज़ीज़ DVN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, शहर तेलंगाना के हालात इस वक्त बहुत ख़राब है। गुज़िश्ता साल लगातार बारिश की वजह से कई जान व माल का नुकसान हुआ। इस साल भी लगातार बारिश हो रही है और हुकूमत नाकाम साबित हो रही है और दूसरे कई मसले हैं जिसके ताल्लुक़ से बात करने के लिए हम हैदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत और तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब के पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, हम हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता साल बारिश की वजह से कई जान व माल का नुकसान हुआ और हुकूमत नाकाम साबित हुई। इस साल भी काफ़ी लगातार बारिश हो रही है और हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ये है कि गुज़िश्ता साल जो डिज़ास्टर हुआ बारिश की वजह से, बिलखुसूस उस्मान नगर और दीगर इलाक़ों में आज भी लोग खौफ व हिरास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हुकूमत की भी नाकामी है, अवामी नुमाइंदों की भी नाकामी है। अवामी नुमाइंदों की ये ज़िम्मेदारी थी कि इस बारिश से पहले आप समझिए कि इक़दामात करते, और ये जो एक साल गुज़रा है, इतनी बड़ी तबाही के बाद भी हुकूमत न तालाब के पुश्तों को सही बना सकी है। आज भी हाफिज़ बाबा नगर में लोग परेशान हैं, ज़्यादा बारिश हो रही है तो, क्योंकि अगर ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो लास्ट ईयर जैसा हुआ था वैसे ही होने के इम्कानात हैं। उसी तरह नदीम कॉलोनी मुस्तकिल तबाह है और दत्तात्रेय नगर मुस्तकिल तबाह है। पुराने शहर के कई इलाके अभी खुद या खुदपुरे में दुनिया का समझिए कि पानी आ गया था। तो ये हुकूमत की भी नाकामी है। हुकूमत तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की हुकूमत हो गई है, उसके साथ अवामी नुमाइंदों की भी ज़िम्मेदारी थी कि वो अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दामात करते, और एक साल में बहुत कुछ इक़दामात किए जा सकते थे जो नहीं किए गए। गुज़िश्ता साल बारिश की वजह से उस्मान नगर पूरा तबाह हो गया था और कई इलाक़े जो है ना बारिश की लपेट में आ गए थे और हुकूमत की तरफ से कई वादे हुए मगर कोई वादा मुकम्मल नहीं हुआ। इस साल भी बारिश की वजह से कई इलाके लपेट में आ गए, बारिश के पानी उनके घरों में घुस गया। आखिर ये गरीब लोग, मजबूर लोग, बेसहारा लोग अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इसकी क्या वजह? हुकूमत पर होने पर भी हमारे लोग एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, उस्मान नगर का मसला तो नेशनल और इंटरनेशनल मसला था। सबिता इंदिरा रेड्डी वज़ीर तालीम वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, और ये शर्मनाक बात है KCR हुकूमत के लिए कि उसके मिनिस्टर के एरिया में इतने दिन पानी रहा, करोड़ों की जायदादों का नुकसान हुआ, और यकीनी तौर पर जब जनरल इलेक्शन आएगा तो ये सब हिसाब किताब होगा। जी, जैसा कि आप और हम जानते हैं, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद होकर एक साल के ऊपर हो गया, मगर हुकूमत की तरफ से कई वादे हुए कि हम फ़लाँ ईद के बाद, फ़लाँ काम के बाद या फिर फ़लाँ इलेक्शन के बाद काम शुरू कर देंगे। तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है मगर काम शुरू नहीं हो रहा। आप इस पर आपकी क्या कहेंगे आप? देखिए, सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मसले को तो भुला दिया जाता अगर जॉइंट एक्शन कमेटी इस पर मुस्तकिल जिद्दोजहद नहीं करती। 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन, मसाजिद की दुआ, फिर उसके बाद एहतजाजन 24 जनवरी को नमाज का प्रोग्राम, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर फौरी इमीडिएट रिएक्ट करते हुए दूसरे दिन सेक्रेटेरिएट पहुँचे, फिर तीसरे दिन एक 3 मिनिस्टर्स की कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ख़ुद मुझे भी बुलाया गया था। बहरहाल ये कि अब तक हुकूमत ने कोई 4-5 वादे सेक्रेटेरिएट मसाजिद के ताल्लुक़ से समझिए कि कर चुकी है और वादा वफा नहीं हुआ। मैंने अभी आखिरी जो वादा था होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, तो होम मिनिस्टर साहब का बयान भी समझे झूठा साबित हुआ, और सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं वो भी समझिए कि उसमें बढ़ चढ़ कर बात किए थे। तो मैंने दोनों के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया था। बहरहाल दोनों साहिबीन ने मुझे फ़ोन कर अल्लाह और रसूल के वास्ते देकर कहा कि
भाई हम आपसे वादा कर रहे हैं, आप हमारे को थोड़ा सा वक्त दीजिए और सेक्रेटेरिएट मसाजिद बनेगी, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। तो अभी 15 अगस्त तक बहरहाल मैं सब्र करूँगा और 15 अगस्त से पहले हुकूमत को बाज़ाब्ता एक समझिए इजलास बुलाकर ऐलान करना पड़ेगा। और उसका वादा ये दोनों हजरात ने मुझसे किया है। परसों भी फिर दोबारा उसकी तजदीद उन्होंने फ़ोन के ज़रिए मुझे की है कि भाई जल्द से जल्द इजलास बुला दिया जाएगा। तो अगर 15 अगस्त तक कोई मौसर समझिए कि मकसूद लाहे अमल तामीर नौ के ताल्लुक़ से नहीं होता है तो जॉइंट एक्शन कमेटी रियासत गिर पैमाने पर इस मसले को लेकर जाएगी और रियासत गिर पैमाने पर मुसलमान समझिए कि इस पर एहतजाज करेगा। मसाजिद का मसला हमारी रूह का मसला है, हमारी जान का मसला है। मसाजिद से बढ़कर किसी चीज़ का तक़द्दुस मुसलमानों के पास नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि इसको भी सियासी तौर पर पोलराइज करने की कोशिश की गई। वो सब बातें मैं नहीं दोहराऊँगा, कैसे कैसे पोलराइज किया गया, वक्त आने पर ये सारी बातें मैं रखूँगा। लेकिन ये अल्लाह के घरों का मसला है और अल्लाह के घर की मिसमारी एक मोमिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और इसमें तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाजिद की शहादत से कमा हक़्क़ुहु वाक़िफ़ थी। उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। वो सारी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुज़र कर ही ये मसाजिद शहीद हुई हैं। इंशाअल्लाह किसी मौके पर ये सारी तफसीलात मैं रखूँगा। अभी महमूद अली साहब ये कह रहे हैं कि सीएम और पार्टी के सारे वर्कर्स पार्टी इलेक्शन में बिजी है। इलेक्शन के बाद हुजूराबाद पार्टी इलेक्शन में काम में बिजी है। अभी इलेक्शन के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा या फिर ये भी कोई तारीख है? देखिए, इलेक्शन तो बहरहाल पार्ट ऑफ समझिए डेमोक्रेसी, इंतखाबात तो होते रहेंगे और हो रहे हैं। एक साल का ये पीरियड जो 8 जुलाई से अब तक का गुज़रा है, जुलाई ख़त्म होने आ रहा है, तो 1 साल 15 दिन के करीब बहरहाल मसाजिद की शहादत को हो गए हैं। तो कोई इलेक्शन के लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे। मैंने कह दिया है कि भाई 15 अगस्त से पहले आपको एक समझिए कि मबसूत और कंस्ट्रक्टिव डेट डिक्लेयर करना पड़ेगा और हम तामीर नौ की बात कर रहे हैं। मुझे कहा गया कि भाई मंदिर और चर्च का नक्शा नहीं बना है और ज़रा आप वेट कर लें। तो मैंने इमीडिएट रिएक्ट करते हुए कहा है कि चर्च और समझिए मंदिर से आप मसाजिद को मत मिलाइए, क्योंकि मसाजिद की जो ज़मीन है वो ज़मीन तेलंगाना स्टेट की ज़मीन नहीं है, मुसलमानों की ज़मीन है और गज़ट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। और चर्च और मंदिर को जो ज़मीन दी जा रही है वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दे रही है, आप उससे नहीं मिला सकते। 1 साल से हमारी ज़मीनात पर हुकूमत तेलंगाना नाजायज़ कब्ज़ा की हुई है। ये मैंने शदीद समझिए कि बात रखी, तो रिएक्शन के तौर पे नहीं, हम भी ज़मीन मसाजिद को कुछ इजाफा दे रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी ज़मीन की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप तामीर नहीं कर सकते तो हम में उतनी ताकत है कि हम मसाजिद को तामीर कर लेंगे, आप ज़मीन हमारे हवाले कर दें। तो ये बात हुई है और 15 अगस्त बहरहाल हमारी डेडलाइन है। 15 अगस्त तक अगर कोई समझिए कि बात नहीं होती है तो फिर हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुश्ताक साहब, नेकलेस रोड का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव रख दिया गया और हुकूमत के लोग खामोश हैं, इसकी क्या वजह हो सकती? मोहतरम नरसिम्हा राव हिंदुस्तान का समझिए सबसे बदतरीन वज़ीर आज़म रहा है और समझिए कि उस मनहूस का पुतला लगाया गया है, उस पर हुकूमत की तायद करने वाली जमातें और TRS के मुसलमान भी समझिए कि जूतियों में दाल कब बटेगी के उन्वान पर खामोश हैं। और इकबाल का शेर मुझे याद आया कि ऐ तायरे लाहौती उस रिस से मौत अच्छी मच्छी जिस रिस से आती है परवाज़ में कोताही। तो ये हुकूमत के वो दानों को चुगना चाह रहे हैं जिससे ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि नरसिम्हा राव ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप उसके पूरे 5 साल को देखें
तो न करीमनगर के लिए किया न तेलंगाना के लिए किया। लेकिन अब हुजूराबाद का नाम, करीमनगर में स्टैच्यू, और फिर यहाँ पर स्टैच्यू, और फिर नेकलेस रोड समझिए कि हज़रत हुसैन शाह वली उसके समझिए कि इंजीनियर थे, और नेकलेस रोड समझिए कि साहब कुतुब शाही डायनेस्टी में बनाई गई है। तो ये आपने नहीं बनाई या आपके बाप ने नहीं बनाया, हुसैन सागर को हमने बनाया है, हमारी तारीख जुड़ी हुई है। अब बदनसीबी की बात यह है कि रियासत का इंतहाई सदर मकाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि आप तारीख़ को भूल जाएं, जबकि तारीख़ कौमों का हाफिज़ा होती है और तारीख़ से ही जुड़ा हुआ ये मसला है। उसी तरह उस्मानिया पे बात कही गई कि तारीख़ को भूल जाएं भाई, नया दवाखाना बनना चाहिए। उस्मानिया इंटैक्ट है और इंटैक्ट की रिपोर्ट है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। तो तारीख़ तो हमारा सरमाया और हमें फ़ख्र है अपनी तारीख़ पर। तो अब नेकलेस रोड जो है, नेकलेस रोड बेसिकली हुसैन सागर का पार्ट है नेकलेस रोड, और उसको समझिए आप समझिए नरसिम्हा राव मार्ग के नाम से बना दिए हैं। तो ये बदबख्ती की बात है और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और समझिए कि बहरहाल अब पुतला तो बन गया है, वक्त आएगा तब देखेंगे। मगर ये पुतला बनने से पहले, जैसा कि आम जनरल नॉलेज वाली बात है, ये पुतला बनने से पहले बरसरे इख्तिदार पे जो लोग बैठे हैं उनके इल्म में तो ये बात रही होगी कि ये काम हो रहा है, तब भी वो लोग खामोश रहे। और पीवी नरसिम्हा राव के खदमों के नीचे हमारे सदर साहब का, MIM के सदर साहब का नाम भी लिखा हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती? देखिए, मसाजिद सेक्रेटेरिएट मसाजिद की शहादत से भी वाकिफ़ थे, मैंने कहा जी। मैं कोई ऐसी सतही बात नहीं कर रहा हूँ। कभी बात होगी तो पूरे एविडेंस के साथ रखूँगा, एविडेंस मेरे पास मौजूद है। तो समझिए कि ये वाकिफ़ थे, तो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ थे। मुश्ताक मलिक पूरे साउथ इंडिया में वाहिद समझिए कि इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले और शहादत के बाद 2 बार मैं अयोध्या में प्रोटेस्ट कर चुका हूँ, अरेस्टिंग दे चुका हूँ। ये इनसे सवाल करें कि कभी अयोध्या गए हैं क्या? अयोध्या के शहर में कभी आपने कदम रखा है क्या? ये सवाल करें इनसे। तो अब बहरहाल समझिए है बातें, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, और वक्त हर एक के हर जैसा नहीं होता, बहरहाल वक्त आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक मलिक साहब, हमारे चैनल में आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपके चैनल को न सिर्फ रूज अता करे बल्कि मिल्लत का एक हकीकी खिदमतगुजार चैनल बना दे। मैं आपकी टीम को और आपको मुबारकबाद देता हूँ। जी, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।